दूसरा है, इसको हल करेंगे, ऋण ऋण कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर हमें 3/4 प्राप्त होता है। आगे अब धन और ऋण का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ ऋण लिखा जाएगा, 5/6 को लिख लेते हैं। अब 4 और 6 को बराबर करेंगे, ये 4 और 6 हर है, इसको इन दोनों संख्याओं को जो है बराबर संख्या में बदलेंगे। इसके लिए 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर 3/4, यहाँ इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर वाली संख्या से भी 3 गुणा किया जाएगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, माइनस 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब इन दोनों का हर जो है समान हो गया है। यहाँ संख्या रेखा बनाएंगे, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जो है आगे तक और आगे भी बना सकते हैं। यहाँ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। ये अब सभी अंकों के नीचे ये 12 जो है, जो हमें 12 प्राप्त हुआ है, सभी अंकों के नीचे लिख देंगे। अब 9/12 है, इसको जो है 0 से ये जो 9 लिखा है, 9 खाना दाईं साइड गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं। और यहाँ पर लिख लेंगे 9/12 विस्थापन। अब आगे है -10/12। अब हम यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से 9 से 9/12 से जो है, इससे जो है दाईं साइड जो है गिनेंगे 10 खाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे -10/12 विस्थापन। अब जहाँ 0 से चले थे और यहाँ -1/12 पर हम पहुँचे थे, तो इसको जो है इस तरह से बना लेंगे। यहाँ -1/12 विस्थापन। लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है ये तैयार होता है। आगे जो है हमें उत्तर -1/12 प्राप्त होता है।
9 में से 10 को घटाएंगे तो -1/12, यही हमारा आंसर है। ये -1/12 जो है यही आंसर हमारा यही है। अगला प्रश्न है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले 5/12 इस तरह से उतार लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो ये प्लस वाला चिन्ह है और जो ये अंदर माइनस वाला चिन्ह है, ये प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा। तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो हमें यहाँ माइनस प्राप्त होगा। तो यहाँ जो है 7/16 लिख लेंगे। इससे पहले कि हम आपको चिन्हों का गुणा बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए धन गुणे धन होता है तो बराबर धन होता है ना। धन और धन गुणे धन करोगे तो धन प्राप्त होगा, और अगर ऋण गुणे ऋण 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 का गुणा करोगे तो हमें धन प्राप्त होता है। अगर ऋण गुणे धन इन दो चिन्हों का गुणा होगा तो ऋण प्राप्त होगा, और यहाँ धन गुणे ऋण, धन और ऋण का गुणा करोगे तो यहाँ ऋण प्राप्त है। निकालते हैं। 2 छंग 12, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा तो उतार देंगे इसे। 2 1 के 2, 3 1 के 3। हमें ये जो है एलसीएम निकालने पर इसका 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिरिक 48। हमें 12 और 16 का एलसीएम निकालने पर 48 प्राप्त होता है। इन सभी का गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा। यहाँ इस तरह से 48 लिख देंगे। अब 12 भागे 48 करो, 12 चौक 48, 4 भागफल आएगा तो 4 को अंश में गुणा कर लो, 4 पंचे 20, और यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण लगा दीजिए। अब 16 भागे 48 करोगे तो 16 तिरिक 48 आएगा। 16 भागे 48 करोगे 16 तिरिक 48, 0 आ गया। ये हमें भागफल 3 मिला। भागफल अंश में गुणा कर दो ना, 3 सते 21 प्राप्त होगा। अब बराबर का निशान लगाएंगे। 20 में से 21 घटेगा, -1 आएगा बटा 48। यही हमारा आंसर है। मैं आपको बता दूं, ये 20 में से 21 घटने पर -1 आया। जब भी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या घटेगी, जैसे मान लीजिए 2 को 2 में से -6, 2 में 6 घटाओगे तो यहाँ -4 आ जाएगा। ये माइनस कैसे 4 आएगा? जब 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, लेकिन 4 के पहले माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है। जब भी जैसे मान लीजिए 7 में से 9 घटाना है तो यहाँ -2 आ जाएगा। जैसे 9 में से 7 घटाओगे 2 प्राप्त होगा, तो उसी माइनस उसके आगे लगा दिया जाता है। जब छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं को घटाया जाता है तो उसके आगे माइनस आ जाता है। तो इसीलिए देखिए 20 को 21 में, जब 20 में 21 घटाया गया तो यहाँ -1 आ गया। ऋण को कैंसिल कर देंगे, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3/11। अब इस ब्रैकेट को तोड़ूंगा तो बाहर जो चिन्ह है अंदर के चिन्ह से गुणा हो जाएगा। धन गुणे ऋण बराबर ऋण। देखो धन गुणे ऋण बराबर ऋण प्राप्त हुआ है। वही देखो ये धन, ये अंदर ऋण है। तो आपको पता ही है कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं होती हैं या जो चिन्ह होता है वो बाहर की संख्या और चिन्ह से गुणा हो जाता है। तो देखो ये चिन्ह गुणा हो गया तो हमको माइनस प्राप्त हुआ। अब यहाँ 4/33 लिख लीजिए। अब 11 और 33 का एलसीएम निकालना पड़ेगा हम लोगों को। इसका जो है 3 1 के 3, 3 1 के 3, 11 1 के 11, 11 1 के 11। अब क्या मिला हमको? इन दोनों को गुणा करो, 11 3 33, 33 यहाँ लिख लीजिए।
अब इसका इसमें भाग करोगे तो 11 तिहाई 33 आएगा, 3 आएगा भागफल, और 3 को अंश में गुणा करोगे 3 तिहाई 9, यहाँ ऋण लिखिए। अब 33 एक चौके 4, अब 9 में से 4 गए 5/33, यही है हमारा आंसर। यह है हमारा आंसर। अगला प्रश्न चौथा है, मान ज्ञात कीजिए। चौथा का पहला है, यहाँ बराबर लगाएंगे, बराबर का निशान। ये 2 है, देखिए 2 के नीचे कोई संख्या नहीं दी गई है, पर हर संख्या के नीचे जो है, ये हर पूर्णांक के नीचे बटा 1 लगा रहता है। ज़रूरत पड़ने पर हम बटा 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ 2/1 हम इस तरह से लिख सकते हैं, धन गुणे ऋण बराबर ऋण, और यहाँ 11/9। अब 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 9 1 का एलसीएम लोगे तो 3 तिहाई 9, 3 1 3, 3 तिहाई 9, हमें 9 जो है एलसीएम प्राप्त होता है। अब 1 का 9 भाग करोगे तो 1 9 ये 9, 9 दूनी 18, और 9 1 के 9, 1 11 मतलब 11 1 के 11 है ना। यहाँ ऋण लगा लेंगे, ये ऋण है, ऋण लगा लेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा। अब 18 में से 11 घटाओगे तो आ जाएगा 7/9। 18 में से 11 घटाओगे तो 7/9 प्राप्त होगा। यही हमारा, ऊपर नीचे ऋण को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ -3/1, ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ बटा 1 लिख देंगे, धन 2/3। तो आगे जो है 1 और 3 क्या एलसीएम लोगे, यहाँ बराबर का निशान लगाइए, 3 हमें प्राप्त होगा। 1 3 3, 3 3 9, ऋण 9। अब ये 3 को 3 भाग करोगे तो हमें भागफल 1 प्राप्त होगा, 1 दूनी 2, धन लगा लेंगे इसको, यहाँ पे यहाँ 2 लिख लेंगे। अब -9 है, धन 2 है, यहाँ पर घटाया जाएगा 9 में से, ये जो है 9 -9 है तो धन 2 है, क्या होगा? घटेगा। तो 9 में से 2 को घटाओगे आएगा 7, यहाँ माइनस लिखा जाएगा और बटा 3। यहाँ माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा गया। संख्या बड़ी रहेगी तो प्लस लगेगा, और ऋण की संख्या अगर बड़ी रहेगी तो ऋण की संख्या ऋण लगेगा निशान। यही है हमारा आंसर।